हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार गुप्ता आप लोग को माइंड स्टडी पर स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में भाग 1 और भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे और आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे कि किन किन बातों का इस भाग 1 और भाग 2 में किन किन बातों का चर्चा किया गया है। चलिए देखते हैं। और हमारे वीडियो को देखने से पहले लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए देखते हैं भाग 1 और भाग 2। आइए भाग 1 और भाग 2 के बारे में जानने से पहले हम अनुच्छेद 32 के बारे में कुछ पॉइंट हम याद करते हैं एवं समझाते हैं। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 32 जो हमारे संविधान के लिए बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है, अर्थात महत्वपूर्ण है। इसे भारत के संविधान का आत्मा कहा जाता है या हृदय। संविधान की आत्मा एवं हृदय किसे कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को। और ये बात किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। इसे संविधान की आत्मा या इसे हृदय कहा था। किसने? तो भीमराव अंबेडकर ने। ऐसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकारों के संरक्षण करता है। क्योंकि अनुच्छेद जो 32 है हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षा या संरक्षण करता है। ठीक है, इसी कारण से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। किसे? अनुच्छेद 32 को। चलिए ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं भाग 1 और भाग 2। भाग 1 और भाग 2 में किन किन बातों का चर्चा किया गया चलिए देखते हैं। तो आते हैं भाग 1 में। तो भाग 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारत राज्यों का संघ, अर्थात यहाँ राज्यों का मेल है, अर्थात यहाँ एक से अधिक राज्य हैं और इन राज्यों को मिलाकर भारत एक देश बना है। चलिए अनुच्छेद कितने से कितने तक लिया गया? तो अनुच्छेद 1 से 4 तक किन बातों का वर्णन किया गया? तो भारत राज्यों का संघ है। आइए अनुच्छेद 1 से 4 तक किन किन बातों का चर्चा किया गया देखते हैं करके। चलिए अनुच्छेद 1 में किस बात की चर्चा की? तो राज्यों का संघ। राज्यों का संघ मतलब एक राज्यों का संघ अथवा समूह माने एक राज्यों का समूह है। कौन? तो भारत। तो भारत राज्यों का संघ है माने एक से अधिक राज्य यहाँ मिलकर भारत देश का निर्माण किया है, इसीलिए इसे राज्यों का संघ कहा जाता है। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में किन बातों को वर्णन किया? तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अर्थात किसी देश से अलग होकर दूसरा राज्य भारत में बन सकता है या मिल सकता है या उसकी स्थापना की जा सकती है, या नए राज्यों का स्थापना किया जा सकता है या दूसरे देश से राज्य भारत में आकर मिल जाएगी। इसकी प्रावधान अनुच्छेद 2 में की गई है। चलिए अनुच्छेद 2 तो समझ ही गए होंगे कि नए राज्यों का निर्माण या स्थापना होना चाहिए। ठीक है, आइए यहाँ देखिए अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के नाम में परिवर्तन एवं निर्माण। नए राज्यों का निर्माण एवं उनके नाम में परिवर्तन, अर्थात नाम अभी जैसे कि आज कुछ नाम है दूसरे नाम बदलकर हम कुछ नाम रख सकते हैं, अलग नाम रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बिहार है, बिहार को अलग नाम भी दिया जा सकता है। किसके प्रावधान के अनुसार? अनुच्छेद 3 के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 4 में किन बातों की चर्चा किया गया? तो अनुसूची 1, अनुसूची 4 में संशोधन अथवा इसमें संशोधन अथवा कुछ परिवर्तन किया जा सकता है या विकास किया जा सकता है। अनुसूची 1 या अनुसूची 4 में इन बातों का वर्णन किसमें किया गया? तो अनुच्छेद 4 में। आइए देखते हैं भाग 2। भाग 2 में किन किन बातों की चर्चा की गई है और कितने अनुच्छेद तक? तो 5 से 11 तक है। और किसकी चर्चा की गई है? तो नागरिकता की चर्चा की गई। इसमें नागरिकता कैसी होगी माने भारत में। चलिए देखते हैं कहां से? अनुच्छेद 5 से 11 तक। आइए अनुच्छेद 5 के बारे में चर्चा करते हैं। तो
5 में क्या दिया हुआ, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, माने संविधान के निर्माण पर जब निर्माण हुआ है उस पर आधारित नागरिकता। ठीक है, तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में क्या चर्चा की गई है, तब पाकिस्तान से आने वाले लोग, जब भारत आजाद हुआ था और उसके बाद जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भारत रहने के लिए आ गए थे, उनके बारे में चर्चा किया गया है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 6 में। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 7। तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग, तो जब भारत आजाद हुआ था तो जो लोग पाकिस्तान में रहना चाहते थे वो पाकिस्तान जा सकते हैं। उसकी प्रावधान या चर्चा किसमें किया गया, अनुच्छेद 7 में। तो क्या कहा गया था, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग का प्रावधान इसमें अनुच्छेद 7 में है। चलिए अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में किस बात की चर्चा की गई है, तो भारत में जन्म लेने वाले नागरिक, भारत में जिनका जन्म होगा, जो विदेश में जाकर रह सकते हैं, अर्थात दूसरे देश में, भारत से दूसरे देश में जाकर रह सकते हैं, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, कहीं भी जाकर रह सकते हैं। ठीक है, वे स्वतंत्र हैं। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 8 के तहत। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में किन बातों की चर्चा की गई, तो कोई भी भारतीय दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर सकती है। नागरिकता माने वहाँ का नागरिक बन सकता है, दूसरे देश का नागरिक बन सकता है। जैसे बताएंगे यूएसए, अमेरिका अर्थात अमेरिका, ब्रिटेन, कहीं भी चीन, कहीं का भी नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यदि भारत में नागरिक रहना चाहता है तो भारत का रह सकता, या दूसरे देश के नागरिक रह सकता है तो दूसरे देश। यदि दूसरे देश का हुआ नागरिक बन गया तो उसकी स्वतः भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में किन बातों की चर्चा किया गया है, तो कुछ दशाओं में नागरिकता बनाए रहना, कुछ दशाओं में अर्थात कुछ स्थिति में नागरिकता बना रहना किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 10। ठीक है, आइए दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे भाग 1 भाग 2, और इससे पहले हम मौलिक अधिकार के वीडियो भी बना चुके हैं, आप लोग वहां से देख लीजिएगा किन किन अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार में किन किन अनुच्छेद के बारे में चर्चा किया गया है, इसके बारे में हम बतला चुके हैं। चलिए तो दोस्तों हमें आशा है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से आप भी ब्लैक बोर्ड पर लिखकर या कॉपी पर लिखकर याद कीजिए ताकि आप लोग को याद करने में सुविधा हो। चलिए दोस्तों अनुमति दीजिए जाने की।